नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, पुरुष हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए है। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं हथेली का आकार से। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो आपकी जो हथेली का आकार बनता हुआ दिख रहा है, निश्चित रूप से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म की पर्सनैलिटी है, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति है। कहीं ना कहीं नेचुरल रूप से चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में इस प्रकार की सोच आपकी विकसित होगी और उसका आपको फायदा होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो नई सोच को जन्म देती हुई हथेली दिखाई दे रही है और हथेली की जो रंगत है निश्चित रूप से अच्छी कांतिमय स्थिति में आती हुई दिख रही है। जीवन में ज़्यादातर सकारात्मक सोच रहेगी, आगे बढ़ने की सोच रहेगी और कहीं ना कहीं जीवन में हर पल का, हर क्षण का आनंद लेने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। आपकी हथेली में एक पूर्ण राजयोग बन रहा है। अगर आप कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित ही उस राजयोग का आप भोग करेंगे। एक राजा के समान आपका जीवन रहेगा, एक राजा के समान आपको जीवन जीने को मिलेगा। ये योग आपको राजा बना लेगा, राजा के समान जीवन जिएंगे। क्या बन रहा है प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। अब ये राजयोग मैं एक बार समझा लूँ आपको कि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, न तो पौराणिक हस्तरेखा शास्त्रों में है और न ही ये राजयोग के बारे में हमारी क्लासिकल बुकों में है। अभी तक हमने जो हथेलियों का अध्ययन किया है, जो विश्लेषण करके आप लोगों को दिया है और जिनकी भी हथेली में ये राजयोग हमने पाया है, निश्चित रूप से उनकी तरफ से जो फीडबैक मेरे पास आया है वो बड़ा संतोषजनक आया है। वो 99.9 नहीं बल्कि 100% एक्यूरेट आया है और यही राजयोग जो है आपकी हथेली में बन रहा है। सबसे पहले देखिएगा, आपका जो मरकरी का माउंट है जिसे हम बुध का पर्वत कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा नौजवान ग्रह है, नई सोच विकसित करने वाला, नई आइडियाज़ पे काम कराने वाला ये ग्रह है और एक राजकुमार है। ये दयालु इसकेपन है, सुंदरता इसके अंदर है, ये पैकेजिंग का मालिक है और कहीं ना कहीं उद्योग को दिखाता है, व्यापार का ग्रह माना गया है। इस पे जो उंगली है जिसको हम कनिष्ठिका कहते हैं और अंग्रेजी में लिटिल फिंगर कहते हैं, इसका झुकाव सूर्य की उंगली की तरफ, अनामिका की तरफ, ठीक है ना, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसकी तरफ है। इसका झुकाव बता रहा है कि धन की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान आपका रहेगा, धन कमाने की तरफ। जीवन भर धन कमाने की ललक ज़बरदस्त आपके अंदर है और हमेशा बनी रहेगी। दूसरी बात देखें, ये इसके पहले पूर्व से भी थोड़ी सी ऊपर है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, ऐसी उंगली वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से ये लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का व्यापार हो, ये लोग ज़्यादातर आपको व्यापार में दिखेंगे। और कई लोग नौकरी करते हैं और कुछ समय नौकरी करने के बाद अपने ही व्यापार में आते हैं, ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर ये व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, कहीं ना कहीं आपको अच्छे लेवल का व्यक्ति दिखेगा, या अधिकारी लेवल जिसे कहते हैं हम, और जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति ऐसा जातक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये उंगली लंबी होने का मतलब है कि धन कमाने की ललक ज़्यादा रहती है। क्यों होता है? इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत बेहतर होती है। माने बोलने का ढंग व्यक्ति का, दूसरे को रिझाने का ढंग व्यक्ति का बहुत सुंदर होता है
और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पे कुछ करने वाला होता है, और यही गुण सर्वश्रेष्ठतम स्तर में आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक, अब दूसरी देख लीजिएगा। यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, और किसकी तरफ है? मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ, बीच वाली उंगली की तरफ। आपके अंदर इसके कारण, इसके झुकाव के कारण यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात देखिएगा, ये उंगली आपकी इस उंगली से कहीं ना कहीं जो है बड़ी दिखाई दे रही है, बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल की फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता ज़्यादा होती है, और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं। और हमारा पौराणिक शास्त्र कहता है कि एक समय ऐसा आता है कि निश्चित रूप से ऐसा जातक यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलतम व्यक्ति होंगे। ये तो रहा कुछ चीजें। अब राजयोग कैसे बन रहा है? इन्हीं दो उंगलियों से और बृहस्पति से राजयोग बन रहा है, लेकिन अभी इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा कुछ समय तक। क्यों नहीं मिलेगा इसका भी मैं आपको जो है हथेली के दौरान बताऊंगा, विश्लेषण के दौरान। और ये भी बताऊंगा किन चीज़ों के लिए आपको सावधान रहना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, और आगे जाके आपको किस वे में जाना है, किस प्रकार से जो है चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना है। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने क्या पाया है कि जब ये उंगली सीधी खड़ी हो या झुकी हो, लेकिन इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही हो, ये उंगली सूर्य की इस उंगली से लंबी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर रूप में आपकी हथेली की तरह उभरा हुआ हो, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो या न कर पाया हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार की तरफ जाता है, व्यापारी होता है, और व्यापार में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाता है। एक सुखद जीवन, एक राजा के समान जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है। तो निश्चित रूप से या तो व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला होगा या व्यापारी होगा। ये शुरुआत है। ये राजयोग आगे जाके व्यापार के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता हासिल कराएगा, एक उद्यमी के तौर पे आप जाने जाएंगे। अब देखिएगा, राजयोग बन रहा है, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, क्या चीज़ें जो है नहीं करनी। एक तो देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई यहाँ से बहुत बारीक है, और यहाँ से जो है इस प्रकार से मिल रही है, मस्तिष्क की रेखा है ये, ठीक है ना। तो ये मस्तिष्क की रेखा क्या बता रही है कि देखिएगा, आप कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, या आपका गुण ऐसा हो सकता है कि दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आने वाला व्यक्तित्व आपका रह सकता है। दूसरों के ही दिमाग से कहीं ना कहीं कार्य चलाने वाले व्यक्ति, कार्य करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आपकी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है, कहीं ना कहीं उसके अनुसार आप काम नहीं कर पाते होंगे। क्या करना है कि दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं। कहीं ना कहीं जो है अपनी स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करनी है, और उसके अनुसार चलेंगे तो जीवन में उन्नति के शिखर को पाएंगे। अब अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा विकसित करनी है, डेवलप करनी है,
और अपने निर्णय जो है बहुत अच्छे हो जाएं, अपने दिमाग से ज़्यादा व्यक्ति काम करे, उसका फायदा होता है ना। लेकिन इसको कैसे किया जाए, ये सोच उजागर कैसे हो जाए, इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया होती है। उसको अगर व्यक्ति प्रॉपर तरीके से करते हैं तो चमत्कारिक फायदे व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाते हैं। क्योंकि जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, जो हमारे शरीर के एलिमेंट हैं, पंचभूत हैं, वो दिव्य योग ध्यान क्रिया उनको साधने का कार्य करती है, उनको एक दिशा देने के कार्य करती है, जिसका आपके मस्तिष्क पे, आपके बुद्धि पे, आपके चित्त पे, आपके शरीर के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। और जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। ये चीज मैं आपको दूंगा, आप करिएगा तो निश्चित रूप से जो है आपको जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरी बात देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली के दोनों पोरों के बीच में एक यौ का बहुत बड़ा साइन बन रहा है, और दूसरा हाथ भी मैंने देखा है, उसके अंगूठे में भी, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसमें भी इसी प्रकार का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यौ का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यौ का आकार बन रहा है। बहुत लंबे समय तक पार्टनरशिप में काम नहीं कर पाएंगे, और आपको बहुत लंबे समय तक पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वास्तविक ग्रोथ, आपको जिस प्रकार की ग्रोथ चाहिए उस प्रकार की ग्रोथ आपको नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं वो चीज़ उस रूप में नहीं चल पाएगी जिस रूप में आप चलाना चाहते हैं। आपको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो छोटे से समय के लिए करें, बहुत लंबे समय तक पार्टनरशिप का काम न करें। कहीं ना कहीं जो है ये आपके फेवर में नहीं रहेगा। तीसरी बात देखिएगा, तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपका जो शनि का पर्वत है यहाँ पे थोड़ा सा उभर गया है, और यहाँ पे बैठ गया है। ये भाग्य स्थान है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समय तक बेवजह की चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसी वजहें सामने आ सकती हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आ सकती है, चिंता की स्थिति आ सकती है, और कहीं ना कहीं कई बार परिस्थितियां आपको इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको कई बार परिस्थितियां धोखा भी दे सकती हैं। तो इसके लिए क्या करें, ऐसी चीज़ घटित ना हो, आपको मैं शनि का एक उपाय दूंगा। आप विधिवत तरीके से अगर शनि के उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जीवन में एक समरसता आ जाएगी जिसका आपको फायदा होगा। तीसरी चीज भी देख लेते हैं। देखिएगा, जो आपकी ये रिंग फिंगर है ये तो बहुत अच्छी है, और इस रिंग फिंगर में आप देख रहे होंगे ये जो रेखा है ये भी बहुत सुंदर है, यश देने वाली रेखा है, नेम फेम देने वाली रेखा है। कहीं ना कहीं आपके कार्यों को आपको यश मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, और जो आप सोचेंगे उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दो रेखाएं और आ रही हैं। थोड़ा बहु विचार अगर आते हों, कभी ये करना चाहेंगे कभी वो करना चाहेंगे, अगर ऐसी स्थिति आए तो थोड़ा अपने को कंट्रोल में रखिएगा। एक तरफ ज़्यादा सोचिएगा, इसमें ज़्यादा भला हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सूर्य की जो पर्वत है कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, मानी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जो प्रयास आपके द्वारा जिस रूप में किए जा रहे हैं, वो प्रयास उस रूप में पूरी तरह से सफलता की स्थिति में विलंब डाल रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से अभी तक चीज़ें निखर नहीं रही है, उस प्रकार से उभर करके नहीं आ रही है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय वास्तविक रूप में मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिसकी खोज में आप निकल पड़े हैं।
एक बात और देखिएगा, अगर सूर्य व्यक्ति का अगर कमजोर हो तो प्रैक्टिकल रूप में व्यक्ति अगर व्यापार में जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है, वो नाम और यश नहीं मिल पाता है, वो ब्रांड बनकर व्यक्ति नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। अगर सूर्य कमजोर हो, व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसा क्यों होता है सूर्य के कमजोर होने पे? क्योंकि जब सूर्य कमजोर होता है हथेली में, मैं कुंडली की बात नहीं कर रहा हूँ, हथेली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये पंचभूतों से बना है, 5 तत्वों से निर्मित है, एलिमेंट्स से, और 7 चक्र इसमें विद्यमान हैं, इसमें इंद्रियां भी हैं। तो हमारी हथेली उन सारी चीज़ों को दिखाती है और प्रैक्टिकल रूप से दिखाती है। इसमें आप ठगा नहीं सकते किसी को कि तुम्हारा ऐसा है वैसा है, वो सामने दिखता है। सूर्य कमजोर है तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे गड्ढा है, मानी सूर्य कमजोर है। अगर इसमें क्रॉस का निशान होता, सूर्य बकरी है, ये साफ दिखता, लेकिन बकरी नहीं है, यहाँ पे कमजोर है। ये क्या बता रहा है कि आपके शरीर के जो चक्र हैं, जो आपके शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रही है। धीरे धीरे इनकी कहीं ना कहीं चिंता दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? चीज़ें अच्छी स्थिति में चले, आपको सूर्य क्रिया करनी चाहिए, दिव्य सूर्य क्रिया जिसे कहते हैं। मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित रूप से देने वाला हो। आप प्रॉपर तरीके से करिएगा, एकाग्रता से करिएगा और दिए हुए हिसाब से करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और इसका जो फायदा है धीरे धीरे शरीर के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और कहीं ना कहीं आपका जो जीवन है निश्चित रूप से सहजता से चलेगा। फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। अब ये चीज़ें इस प्रकार से हो और आप प्रॉपर तरीके से उपाय करते हैं तो कब तक इनकी सही होने की उम्मीद रहती है? देखिएगा, शनि को छोड़कर सभी ग्रह ढैया में बैठते हैं। कहीं ना कहीं परिस्थितियां 2.5 वर्ष के अंदर अंदर आपके अंडर में आ जाएंगे, आपको राजसुख की प्राप्ति होगी। लेकिन शनि को किस तरह से करें? ये तो शनिश्चर है ना, शनि शनि चरति, जो धीरे धीरे चलता है उसको शनिश्चर कहते हैं। ये कम से कम 2.5 ढैया में जब बैठता है और 7.5 में जब बैठता, 7.5 वर्षों तक नेचुरल प्रभाव देता है। यहाँ पे ये शुरुआत कर रहा है 7.5 का हथेली के अनुसार कि कहीं ना कहीं बेवजह की चिंता रखेगा या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण तनाव की स्थिति रहे। कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने की संभावना दिखाई दे रही है। लोग इस्तेमाल करेंगे और धोखा दे सकते हैं, या परिस्थितियां इस्तेमाल कर सकती हैं, धोखा दे सकती हैं। लेकिन होगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से पहले से उपाय शुरू करें तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी। हथेली आपको खबरदार करती है, सावधान करती है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं घटित हो सकती है। इस चीज़ के लिए जो है आप पहले से तैयारी शुरू करें और आने से पहले ही उसको ख़त्म करें। तो इसलिए मैं जो है आपको उपाय दे रहा हूँ। अब मैंने विधिवत तरीके से आपको जो मुख्य चीज़ें थी वो समझा ली है। अब मैं आपकी हथेली की कुछ और चीज़ों पे एक नज़र देता हूँ। चीज़ें अच्छी होने पे कितना सुंदर होने वाला है। एक तो राजयोग जब आपके जीवन में आएगा तो वो कितना सुंदर प्रभाव देगा, इसको एक और पावरफुल रेखा बता रही है। आप यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से एक रेखा आके और सूर्य में विभाजित हो रही है, सूर्य में मिल रही है। और कहाँ से आ रही है? गुरु पर्वत से। शनि से नहीं माना जाएगा, ये गुरु पर्वत से आ रही है
और शनि का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, बराबर पड़ रहा है। तो गुरु पर्वत के प्रभाव पड़ने के कारण क्या है कि जब राजयोग आपका उदित स्थान में होगा, और कहीं ना कहीं ये जो बहुत बढ़िया राजयोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसकी शुरुआत होगी आपकी सूर्य और शनि के ठीक होने पर, ठीक है ना। और शनि सूर्य ठीक कब होगा, जिस प्रकार से आप उपाय करेंगे उस हिसाब से ठीक होगा। ये अगर नेचुरल तरीके से कहें तो 7.5 वर्ष लगाएगा, लेकिन अगर आप उपाय सुंदर करते हैं तो राजयोग का फायदा होगा। और ये रेखा क्या प्रभाव देगी, तब कहीं ना कहीं आपको जो उठना बैठना है बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ हो जाएगा, यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव हो जाएगा। और शनि के प्रभाव पड़ने के कारण क्या होगा, जीवन काल में आपको ये रहस्यमय बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त ज्ञानवान। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे आप कौन हैं, क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं। ठीक, ये इस रेखा का प्रभाव है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब और भी देख लीजिएगा। एक बहुत सुंदर चीज, 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी हथेली में। एक तो देखिएगा आपकी करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और शनि की ओर जा रही है। जैसे जैसे ये स्पष्ट रूप से शनि पर पहुंचती जाएगी वैसे वैसे करियर के मामले में, धन के मामले में अस्थायित्व तो आता जाएगा। शुरू में अगर आप देखेंगे इसमें एक शानदार मछली का चिन्ह है और केतु का इसमें जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। केतु का जब मछली के चिन्ह पर प्रभाव पड़ता है तो ये धन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति का जो रुचि होती है कहीं ना कहीं अध्यात्म की और धार्मिक भावनाओं की और जो है रुचि बढ़ती जाती है, ठीक है ना। धर्म और कर्म के क्षेत्र में रुचि रहेगी, लेकिन यात्राओं का लाभ मिलेगा। और इसकी जो नज़र पड़ रही है कहीं ना कहीं बुध की ओर जा रही है, और जब केतु की मछली की नज़र बुध पर पड़ती है तो व्यापार के क्षेत्र में ये बढ़ोतरी देता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी रहेंगी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से त्रिकोण बना रही है, ये तो मुहर लग चुकी है कि आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, बहुत बड़ी अचल संपत्ति आप अर्जित करेंगे अपने जीवन काल में, निश्चित रूप से बहुत बड़ी अचल संपत्ति, एक लग्जरी टाइप की अचल संपत्ति जिसको कहते हैं ना बंगलो, विशिष्ट नाम वाला होता है, उस प्रकार से आपकी एक जो ख्वाहिश भी होगी मन की वो यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब इसको थोड़ा ठीक करना है, इसको एक्टिव करना है। क्या करना है, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको एक उपाय दे दूंगा, उसको जबरदस्त तरीके से करिएगा। इतनी बड़ी अचल संपत्ति का लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है, और ये तो स्टैंप लगाती है। अगर ट्रायंगल जो है कभी भी अगर भाग्य रेखा पर बना हो तो ये अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ दिलाता है। और आपके हथेली में तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग हैं, वो भी मैं बताता हूँ, सीधा उसी पे चलते हैं हम। लेकिन यहाँ पे एक रेखा भी ये आ रही है बीच में, देख रहे हैं, ये यहाँ से निकल रही है, बल्कि यहाँ से निकल रही है, इसको खराब माना जाता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, देखिएगा जिस प्रकार से हाथ है वो अलग अलग चीज़ों को बताता है, अलग अलग उपाय है, लेकिन जनरली अगर कोई करना चाहे, जिसके हाथ में पैसे नहीं टिक पा रहे हो, लाख प्रयास कर रहा हो, वो पैसे आते भी हों लेकिन हथेली में बच नहीं पाते हो, अगर ये रेखा हो तो ऐसे लोगों को भगवान शिव की निरंतर पूजा करनी चाहिए। अगर आप दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेते हैं तो ये चीज़ें जल्दी हल हो जाती हैं, क्योंकि ये रेखा हो हथेली में कभी भी पैसा नहीं टिकता है। चाहे आदमी करोड़ों कमा ले, अरबों उसके हाथ में आ जाए, लेकिन व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, तो इस रेखा को अच्छा नहीं माना जाता है। अब दूसरी ये रेखा है,
ये बहुत अच्छी रेखा है और यहाँ पे भी ये यहाँ पे एक चतुष्कोण बना रही है। चतुष्कोण का मंगल पे बनना, मंगल भूमि पुत्र है। भूमि का लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी ही तकरीबन 7.5 वर्षों के अंदर अंदर ही अच्छी खासी जो है प्रॉपर्टी का लाभ मिलने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे आप दो रेखाएं स्पष्ट तरीके से जा रही हैं, शुक्र क्षेत्र से जा रही है लेकिन मंगल पे जा रही है। निश्चित रूप से ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा बनी रहेगी। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा का सर्जन होने वाला है, तीव्र बुद्धि का सर्जन होने वाला है और सोचने समझने की शक्ति आपके अंदर विशेष रूप से रहेगी। और ऐसा भी व्यक्तित्व उत्पन्न रहेगा कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। और इस प्रकार से रेखाएं जाती हुई कहीं ना कहीं जो है इस पे एक डब्बा नुमा बना रही है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक से ज़्यादा अचल संपत्ति आपको प्राप्त होगी, लेकिन ये शुक्र से जा रही है तो लापरवाही के गुण भी देखी, आपको लापरवाही से बचना भी रहेगा, अपने मस्तिष्क शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। हृदय रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लंबी है, अच्छी खासी है। कहीं ना कहीं जो है जीवन में जो है एक विद्वता रहेगी, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा और सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। जीवन रेखा भी आप देखें तो पूरी तरह से पीछे की ओर परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगा और आने वाले समय में परिवार का सुख भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। बाकी इन रेखाओं का हमने सबका वर्णन यहाँ पे कर दिया है। अब चलते हैं आपकी मणिबंध की रेखा की ओर। यहाँ पे देखेंगे प्रथम रेखा बहुत सुंदर है। आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, अच्छा रहेगा। दूसरी रेखा संपत्ति की रेखा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में संपत्ति के मामले में, धन के मामले में लकी रहेगा। तीसरी रेखा भी विकसित हो रही है, ये 7.5 वर्ष बाद अपना फल देगी और ये सुख की रेखा है। आपको 7.5 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान होता जाएगा और निश्चित रूप से आपको अच्छा नॉलेज और अच्छा धन अपने जीवन काल में प्राप्त होगा। ये रेखाएं स्पष्ट रूप से बता रही है। यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। कहीं ना कहीं आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति भी बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, नई कपड़ों के प्रति, नई फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। एक लग्जरी के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा और उसके लिए प्रयत्न भी निरंतर रहेगा और कहीं ना कहीं शुक्र के कारण ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, कहीं ना कहीं चकाचौंध रहेंगे। अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी जीवन में, क्योंकि शुक्र आपका एक ग्लैमर से युक्त है, ग्लैमर को अट्रैक्ट कर रहा है जीवन में, तो ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। अभी बृहस्पति से कुछ ज़्यादा उभरा है और थोड़ा सा नुकीला रूप आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा कुछ समय तक ये उलझन भी देगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति है और कभी कभी चिंताएं भी ये बढ़ाता जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये ज़बरदस्त फायदा भी देगा। यहाँ पे निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और कहीं ना कहीं कंट्रोल वाला माइंड रहेगा। बृहस्पति का झुकाव कहीं ना कहीं शनि की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है
और जितना ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये बढ़ाता है। यहाँ पे विवाह के सुंदर योग 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच बहुत ज़बरदस्त बन रहे हैं और इसके बीच कहीं ना कहीं आपका शादी निश्चित रूप से हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपका बृहस्पति भी अच्छा है, आपका शुक्र भी अच्छा है, अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ आपका शादी होगा और शादी के बाद जो जीवन है वो बहुत उत्तम जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। करने चाहो तो आप 28 से 30वें वर्ष के बीच में शादी कर सकते हैं, लेकिन जो सुंदर योग बन रहे हैं वो 30वें से लेके 35वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं, बहुत गजब के। कभी भी आप शादी कर सकते हैं, इस तरफ जा सकते हैं और आपकी शादी 100% हो जाएगी। यहाँ पे इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध की स्थिति देखें बेहतर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम उभरा हुआ है। हरी सब्जी हैं, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, खाने में इनका ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का बोल बोल कर यथाशक्ति पाठ करें और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद अगर एलर्जी नहीं है निरंतर अपने जो है बदन में लगाएं और निरंतर लगाते जाएं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, तो जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। चंद्रमा आपका ठीक है, लेकिन जो आप चीज़ कर रहे हैं, जो आपका करियर आपने अपनाया है वो चंद्रमा से ही संबंधित है, तो चंद्रमा को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है कहीं ना कहीं भगवान शिव की पूजा जरूर करनी पड़ेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, लेकिन एक चीज़ और कहूँगा, आपका अंगूठा देख के एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्ति तो रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में 42वें वर्ष तक संघर्ष भी आपके साथ बना रहेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत बेहतरीन है, ये अभी शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो ये कन्फ्यूजन की, उलझन की स्थिति या थोड़ा उतार चढ़ाव जो चल रहा है, ये केवल अभी 2.5 वर्षों तक है, उसके बाद चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। अब ये आपके ऊपर बात है, आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। अगर सही रूप से करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने आएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।